Hello students, I Garima from DPS Katra going to teach you about teeth and tongue. Teeth. What do you mean by teeth? Teeth क्या होता है? आपके दांत जो आपके फेस को अलग अलग डिफरेंट लुक्स देते हैं और आपकी ब्यूटी को बढ़ाते हैं. Our teeth are a very important part of our body. They give proper shape to our face. They help us in biting and chewing the food. They help us to speak clearly. There are many words that we can't say without our teeth. Teeth क्या होता है? आपके फेस को एक प्रॉपर शेप देता है. जो आप खाना खाते हैं उसको काटने में और च्यू करने में, चबाने में हेल्पफुल होता है. और जो ये मैं बातें बोल रही हूँ यहाँ भी टेथ आपके लिए हेल्पफुल होता है. विदाउट टेथ you can't say some words also. So teeth is very important part of our body. Now there are two types of teeth. First is temporary and the second is permanent. Temporary means जो teeth आपके बर्थ के टाइम आते हैं, फिर वो कुछ टाइम तक आपके साथ रहते हैं, फिर वो चले जाते हैं. उसके बाद आपके teeth परमानेंट आ जाते हैं जो कि आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहते हैं और अकॉर्डिंग टू योर एज वो भी धीरे धीरे चले जाते हैं. नाउ वी विल रीड अबाउट दीज टू टीथ. ह्यूमंस ग्रो टू sets of teeth. First is temporary teeth and the second is permanent teeth. What is temporary teeth? The first set of 20 teeth that a baby develops by the age of 3 is called temporary teeth. ये टीथ क्या होते हैं? 20 के सेट में होते हैं and they used to start from the age of 3. 3 के एज से ये सेट्स स्टार्ट हो जाते हैं. आफ्टर दैट दे आर ऑल्सो कॉल्ड मिल्क टीथ बिकॉज आफ्टर गेटिंग बर्थ, मतलब जब आपका एज 3 तक शुरू होता है उसके बाद ये टीथ निकलना शुरू होते हैं और ये पूरा सेट 20 टीथ का बन जाता है. और इन टीथ्स को हम क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ बोलते हैं. नाउ कम टू द परमानेंट टीथ. अ न्यू सेट ऑफ टीथ that replaces temporary teeth with a child is about 6 year old is called permanent teeth. अब जो ये आपके temporary teeth थे ये replace हो जाते हैं from the age of 6. 6 के एज से क्या होता है? आपके जो पहले temporary teeth थे, जो आपके milk teeth थे, वो निकलना बाहर निकलते जाते हैं और फिर उनकी जगह पे they used to replace the milk teeth. तो वहां पे रिप्लेसमेंट के साथ आपके पास परमानेंट टीथ आ जाते हैं. बाय द एज ऑफ 12 years ऑल द टेम्पोररी टीथ इन अ चाइल्ड आर रिप्लेस्ड बाय अ सेट ऑफ 28 परमानेंट टीथ. और जो ये आपके 20 के सेट थे जो मिल्क टीथ थे ये सारे निकल जाएंगे और 12 years के एज पर ये सारे टेम्पोररी टीथ में रिप्लेस हो जाते हैं. और ये टीथ की कितनी संख्या होती है? 28 होती है. द लास्ट 4 जो आपके दांत के पीछे के 4 जो टीथ होते हैं हम उनको बोलते हैं विजडम टीथ. दे यूज टू ग्रो एट द एज ऑफ 20 एंड 30. ये बेसिकली आपके 20 या 30 एज के बीच में ये टीथ आ जाते हैं. कौन से? विजडम टीथ. एडल्ट हैव अ सेट ऑफ 32 टीथ, 16 इन द अपर के जो जॉ होते हैं उनमें 16 दांत होते हैं और नीचे के जो जॉ होते हैं उसमें भी 16 होते हैं. तो दोनों मिलाकर 32 टीथ्स हो जाते हैं. तो आपको अभी मैंने टेम्पोररी टीथ बताया और परमानेंट टीथ बताया. नाउ वी विल रीड अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ. कैसे एक दांत जो होता है, सिंगल दांत का जो पार्ट्स होता है, यू कैन लुक एट द पिक्चर्स देयर फर्स्ट. उसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं. जो दांत आपको जो वाइट दिखता है उसको हम इनेमल बोलते हैं. सबसे पहले होता है क्राउन जो सबसे ऊपर में है. उसके क्राउन के बाद क्या आता है? आपका इनेमल आता है. इनेमल के बाद डेंटाइन. डेंटाइन के बाद जो आपके ये पिंक दिखते हैं उसको हम गम्स बोलते हैं. और गम्स के अंदर पल्प होते हैं जो नर्व्स होते हैं दांत के, जो कि इन दांतों से कनेक्टेड होते हैं, उनको हम पल्प बोलते हैं. और लास्टली ये पूरा एक रूट से कनेक्टेड होता है
Now come to the structure of a tooth. When we open our mouth and look in a mirror, जब भी हम अपना मुंह खोलते हैं और मिरर में देखते हैं तो what we see our teeth. हमें क्या दिखता है? मुंह खोलने के बाद आपके दांत आपको नजर आते हैं और ये कैसे होते हैं? Teeth are hard, strong and bony structures fixed firmly in the upper and the lower jaws. ये क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और इनमें बोन्स होते हैं जो कि आपके अपर और लोअर जॉ से अटैच होते हैं. नाउ अ टूथ में बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. हम टूथ को क्या कर सकते हैं? 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं. इन पिक्चर यू कैन सी द फर्स्ट पार्ट इज क्राउन एंड द सेकेंड पार्ट इज रूट. अब क्राउन पार्ट में क्या होता है? जो कि आपको नजर आता है. बेसिकली यू कैन ओनली सी योर क्राउन पार्ट. तो क्राउन इज द विजिबल पार्ट ऑफ अ टूथ. रूट इज द पोर्शन ऑफ द टूथ विच इज इनसाइड द गम्स. और जो नीचे का पोर्शन है रूट, वो क्या होता है? आपके गम्स के इनसाइड होता है जो कि आप नहीं देख सकते हैं. सिर्फ आप क्राउन पार्ट को ही देख पाते हैं. गम्स आर द सॉफ्ट पिंक एंड फ्लेशी पार्ट सराउंडिंग द टिथ. और जो ये आपके पिंक टिथ्स आप जब अपना खोल कर देखेंगे तो इसमें पिंक पिंक जो आपको नजर आता है उसको हम गम्स बोलते हैं. और यही गम्स क्या करते हैं? आपके टिथ को, आपके टिथ के आगे पीछे सराउंडेड रहते हैं, घिरे हुए रहते हैं. इनेमल इज द हार्ड सब्सटेंस कवरिंग द क्राउन. और क्राउन को कौन कवर करता है? इनेमल करता है. डेंटाइन सपोर्ट द इनेमल. और डेंटाइन इनेमल को सपोर्ट करता है. सबसे पहले आपका क्राउन आया, क्राउन के बाद इनेमल, और इनेमल को सपोर्ट करता है डेंटाइन. एंड द लास्ट इज पल्प इज द सॉफ्ट सब्सटेंस दैट फिल्स द एम्प्टी स्पेस विद इन द टूथ. और ये जो पल्प होते हैं, जो एम्प्टी स्पेस होता है आपके टूथ के बीच में, उसको फुलफिल करता है. तो पार्ट्स क्या होते हैं? टूथ के 2 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट है आपका क्राउन और सेकंड है आपका रूट. We will read about kinds of teeth. There are 4 types of teeth in our mouth. कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं. अब इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ. Our teeth have different shapes to help us to eat different kinds of food. आप बहुत तरह की चीजें खाते हैं और इनको खाने के लिए डिफरेंट टेस्ट आपके माउथ में अवेलेबल होते हैं. And they are categorized into 4 kinds. First one is incisors, second is canines, and the third is premolars, and the last one is molars. First is incisors. Incisors means क्या होता है? जो बिल्कुल एकदम नोकीले से होते हैं वो incisors होते हैं. तो first we will read about incisors. These are 4 front teeth in a jaw. आपके जो दांत, आपके जो माउथ के अंदर जो 4 जो आगे के दांत होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इंसीजर्स बोलते हैं. They have sharp straight edges. उनके पास बिल्कुल शार्प एजेस होते हैं जिससे कि कटिंग होती है. आपकी खाने, जब आप खाना खाते हैं उनको कट करते हैं और बाइट करने में हेल्पफुल होते हैं. They are used to cut and bite the food. They are also called the cutting teeth. Cutting teeth किसको बोलते हैं? इंसीजर्स को. क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपके खाने को कट और बाइट करने में हेल्पफुल होता है. और इसका ये कैसा दिखता है? ये शार्प स्ट्रेट एज में होता है. नाउ कम टू द कैनाइंस. कैनाइंस कितने होते हैं? 2 होते हैं. देयर आर 2 कैनाइंस इन ईच जॉ. और ये क्या होते हैं? कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? They are present on either side of the incisors. जहाँ incisors होते हैं उनके आसपास में ये present होते हैं. They are very sharp and pointed like a fork. और बहुत ही pointed होते हैं just like your fork. They help in tearing food. Tear मतलब कोई भी चीज आप जो खाते हैं टीयर करने वाले. just like chicken. आप जब चिकन खाते हो तो उसको टीयर करते हो. और टीयर करने में कौन सा दांत आपके लिए हेल्पफुल होता है? कैनाइन होता है. फॉर दिस रीजन दे आर ऑल्सो कॉल्ड टीयरिंग टेथ. तो आपको इसमें मैंने 2 चीजें पढ़ाई.
पहला था इंसीजर और दूसरा था कैनाइन। इज योर प्रीमोलर्स एंड द मोलर्स। प्रीमोलर्स कितने होते हैं? 4 होते हैं आपके पूरे माउथ के अंदर। There are 4 premolars in each jaw. They are next to canines. They are broad and flat teeth. These teeth help us in cracking the food. They are also called cracking teeth. तो कितने होते हैं प्रीमोलर्स? आपके पूरे जॉ में 4 होते हैं और कैनाइन के जस्ट नेक्स्ट होते हैं। ये चौड़े होते हैं, ब्रॉड एंड फ्लैट, चौड़े होते हैं और साथ में फ्लैट भी होते हैं। और ये क्या करते हैं? खाने को क्रैक करते हैं और इसी को हम फिर क्रैकिंग टीथ्स भी बोलते हैं। नाउ कम टू द मोलर्स। मोलर्स कितने होते हैं आपके पूरे माउथ में? 6 होते हैं। और मोलर्स कहाँ मिलेंगे? जस्ट नियर टू योर प्रीमोलर टिथ्स, और प्रीमोलर्स के बगल में मिलते हैं। और ये क्या करते हैं? आपके खाने को बिल्कुल बारीक ग्राइंडिंग, जैसे आप जो भी आप ग्राइंडर के अंदर, मिक्सी के अंदर कोई भी चीज डालते हो बिल्कुल बारीक पेस्ट जैसा बन जाता है, वैसा ही ये दांत सभी खानों को ग्राइंड कर देता है और इसी को हम फिर ग्राइंडिंग टीथ भी बोलते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ. दे आर नेक्स्ट टू द प्रीमोलर्स. दे आर ब्रॉडर देन द प्रीमोलर्स. प्रीमोलर से भी ज्यादा ये ब्रॉडेड होते हैं एंड दे हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड एंड दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड टू कॉल ग्राइंडिंग टीथ. Important thing that your teeth used to get cavity. ये cavities कैसे लगती हैं? वो आप जब आप ब्रश प्रॉपरली नहीं करते हैं और जब ये टीथ में कैविटी लग जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? टूथ डिके. Now come to the point. When we eat, small bites of food get stuck between our teeth. जो हम भी खाना खाते हैं वो क्या होता है? दांत क्या करता है? उसको क्रश करता है, ग्राइंड करता है, क्रैक करता है, सारी चीजें करता है। पर क्या होता है? कुछ जो खाना होता है आपके दांतों के बीच में स्टक हो जाता है, फंसा रह जाता है। Sometimes these small bites of foods are not removed when we do not brush our teeth carefully. और ये खाना क्या होता है? जब हम केयरफुली ब्रश करते हैं, अच्छे से नहीं करेंगे, नॉर्मली ऐसे ही ब्रशिंग कर लेते हैं, तो वो क्या होता है? जो छोटे मोटे खाने के टुकड़े होते हैं वो आपके दांतों में फंसे रह जाते हैं। दिस स्टक फूड रूट्स एंड आवर टीथ गेट कवर्ड विथ अ थिन स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स. और ये क्या होता है? ये हमारे दांतों के बीच में फंसे रह जाते हैं और एक थिन सा स्ट्रक्चर लेयर फॉर्म कर जाता है, किसका? जर्म्स का. दिस स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स इज कॉल्ड प्लेग. दिस प्लेग reacts with the sugar present in the food to produce acid. और क्या करते हैं? जो आप खाना खाते हैं यहाँ पर आपके खानों में कार्बोहाइड्रेट्स होता है और कार्बोहाइड्रेट्स में बेसिकली हमें शुगर कंटेनिंग होता है और शुगर से ये मिलकर फिर क्या करते हैं? एसिड फॉर्म करते हैं और ये एसिड क्या करता है? टूथ एनेमल को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है जिससे कि टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है. द एसिड अफेक्ट्स द टूथ enamel and starts destroying it. This is called tooth decay. तो tooth decay क्या हुआ? जो कि आपने जो खाना खाया चबा चबा कर कुछ खाना क्या हुआ? आपके दांतों में फंसा रह गया और प्रॉपरली ब्रश नहीं करने की वजह से वो वहीं पे स्टिक कर गया. उसके बाद क्या हुआ कि आपका जो दांत में खाना फंसा रह गया वो एक जर्म्स के रूप में बन गया और वो जो जर्म्स था वो क्या किया? एक स्टिकी लेयर जो जर्म्स का बना उसे हम प्लेग बोलते हैं और ये प्लेग क्या करता है? शुगर से मिलकर आपके इनेमल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है और इसी को हम टूथ डिके बोलते हैं. नाउ व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ टूथ डिके? टूथ डिके क्या क्या करता है? टूथ डिके टूथेक करता है, दांतों में दर्द होता है, आपके मुंह से गंदी सी स्मेल आती है, होल्स और कैविटीज टीथ में बन जाते हैं, लॉस ऑफ टीथ, स्टमक डिसऑर्डर. Again we will discuss about the harmful effects of tooth decay. The first one is toothache. Toothache मतलब दांतों में दर्द.
जब आपके टूथ डिके के सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे तो सबसे पहले आपको दांतों में दर्द होता है, फिर आपका फाउल मतलब गंदी सी स्मेल आती है। जब भी आप मुंह खोलिएगा तो आपके मुंह से गंदी सी स्मेल आती है। एंड द थर्ड वन इज होल्स और कैविटीज, आपके दांतों में होल्स बन जाते हैं, कैविटीज लग जाती है। फोर्थ इज लॉस ऑफ टेथ, आपके दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। और द लास्ट वन इज द स्टमक डिसऑर्डर, आपके स्टमक में हमेशा प्रॉब्लम लगी रहती है, लूज मोशंस होते हैं। एंड दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द टूथ डिके। Now we will read about care of teeth. Teeth are very important part of our body. We must take care of our teeth to prevent tooth decay. जितने प्रॉब्लम्स आपने टूथ डिके में पढ़ा, उसी से सारी चीज़ों से आपको और आपकी स्माइल को बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने टीथ का प्रॉपर केयर करना चाहिए। तो पहली चीज़ कौन से केयर में आप करेंगे, वी मस्ट ब्रश आवर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। We should eat raw vegetables and fruits like apples, carrots, and radish. They make our teeth and gums strong. तो सबसे पहली चीज़ है, आपको दिन में पूरे 2 टाइम आपको ब्रश करना चाहिए और आपको खाने में रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाना चाहिए, जिससे कि आपके टीथ एंड गम्स स्ट्रांग बने रहते हैं। तीसरी चीज़ है, वी शुड अवॉइड स्वीट्स एंड चॉकलेट्स, दे स्पॉइल आवर टीथ। जो हम चॉकलेट्स और स्वीट्स खाते हैं तो उसे हमें थोड़ा कम खाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी टीथ्स को डैमेज करते हैं। फोर्थ पॉइंट, वी शुड विजिट अ डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ्स, और हमें हमेशा डेंटिस्ट के पास हर 6 मंथ पे जाना चाहिए और रेगुलर चेकअप टेस्ट की करानी चाहिए। पांचवी चीज, टीथ आर केप्ट क्लीन गेट कवर्ड विथ अ येलो सब्सटेंस। अगर जिन दांतों को आप साफ नहीं रखते हैं उनमें एक येलो सब्सटेंस कवर हो जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं, तार तार। दिस इज रिमूव्ड बाय अ डेंटिस्ट ओनली। तार तार को कौन रिमूव करता है, डेंटिस्ट। और तार तार होता क्या है, जब आप अपने दांतों को साफ नहीं रखते हैं, येलो सब्सटेंस उसके ऊपर आ जाता है, उसे हम तार तार बोलते हैं। वी मस्ट फ्लॉस आवर टीथ एवरी डे, और जो हमारे दांतों की हमेशा फ्लॉसिंग करके सफाई करनी चाहिए। अ डेंटल फ्लॉस इज अ पीस ऑफ अ स्ट्रिंग दैट इज रिमूव्ड back and forth through the spaces between our teeth. Flossing removes the food that cannot be removed by the brushing. और flossing क्या होता है, जो आपके दांतों में खाने फंसे रह जाते हैं उसके थ्रू ये बाहर आ जाते हैं और आपके टीथ क्लीन रहते हैं। तो these are the 6 points you should go through it daily and you should care for your teeth. But one another more point is that we should brush our teeth by following correct method. There are different methods to clean your teeth. Brush your teeth correctly. First, you can see that the upper जो teeth हैं उनको कैसे clean कर रहे हैं। फिर gently move the brush up and down in the short strokes. छोटे छोटे strokes में आगे के दांतों को साफ करिए। थर्ड में क्या है, ब्रश द आउटर सर्फेसेस, द इनर सर्फेसेस एंड द च्यूइंग सर्फेसेस ऑफ द टीथ। थर्ड पार्ट में जो आपके पीछे के दांत हैं उनको प्रॉपरली क्लीन करें। और फोर्थ पार्ट में क्या है, यूज द टिप ऑफ द ब्रश, जो ब्रश का आगे का टिप है उससे क्या करेंगे, इनसाइड सरफेस ऑफ द फ्रंट टीथ, जो ऊपर के अंदर के दांत है उनसे क्लीन करिए यूजिंग जेंटली अप एंड डाउन स्ट्रोक्स। धीरे धीरे ऊपर नीचे करके इन दांतों को, फ्रंट के दांतों को साफ करेंगे। कैसे करेंगे, जो ब्रश का आगे का टिप होगा। एंड द लास्ट वन इज ब्रश योर टंग टू रिमूव बैक्टीरिया एंड द फ्रेशन ब्रीथ। आप अपने टंग को भी ब्रश से क्लीन करिए और आप ब्रीथ फ्रेश करेंगे। The most important thing is your tongue. Tongue is a muscular organ in our mouth.
क्या है ये? एक मस्कुलर ऑर्गन है आपके माउथ के अंदर अवेलेबल। जैसे टिथ था वैसे ही अब माउथ के अंदर टंग भी है। अब टंग क्या क्या हेल्प करता है? इट हेल्प अस टू टेस्ट एंड मूव द फूड अराउंड। और ये हेल्प कैसे करता है? खाने को टेस्ट करवाता है। कैसा टेस्ट है? खाना मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, ये सारे टेस्ट आपको टंग बताता है। और ये क्या करता है? खाने को जब आप बाइटिंग करते हैं, जब आप टिथ से बाइट करते हैं तो वो खाने को मूव करने में इस दांत से उस दांत में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक। विदाउट टंग यू कांट स्पीक। जैसे बिना दांतों के आप नहीं बोल सकते हैं, उसी तरह बिना टंग के भी आप नहीं बोल सकते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है, द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज टिनी बम्प्स दैट कंटेन 4 काइंड्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स। पहले भी आपको मैंने बताया है कि आपके टंग पर 4 टाइप ऑफ टेस्ट बर्ड्स होते हैं। फर्स्ट होता है स्वीट, सेकंड सॉल्टी, सोर, बाइटर एंड द salty taste. These are the four taste. तो फर्स्ट क्या है? स्वीट, सॉर, बाइटर एंड सॉल्टी टेस्ट। These are the taste buds present on your tongue and tongues used to help to speak and move the food around your mouth. Now thank you students. Have a good day. Be safe.